हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी और लगभग अपने 13 जिले हो चुके थे और अपन आज पढ़ने वाले हैं भोपाल जिला। ठीक है दोस्तों, तो भोपाल जिला जितना बड़ा नाम और जितना बड़ा शहर है उसका मैप उतना ही छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 तहसील है, एक बैरसिया और एक भोपाल। ठीक है, कहीं कहीं आपको 3 तहसील देखने को मिल जाएगी, मगर नहीं, सिर्फ इसमें 2 ही तहसील हैं, एक बैरसिया है और एक भोपाल है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे भोपाल जिला। मगर इससे पहले अपन कल की बात करेंगे कि कल जो क्यूज हुई थी अपनी, और कल झाबुआ जिले की क्यूज हुई थी। कल झाबुआ जिले की क्यूज में हाँ, टॉप 3 जो रहे थे हमारे, उसमें पहले नंबर पर रहे थे आर.के. झा, दूसरे नंबर पे दीपक कुमार और तीसरे नंबर पे सुषमा सेन। शायद देखा नहीं मैंने। तो ये टॉप 3 हमारे कल के नाम थे, और अगर गलती से तीसरा नंबर गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा मैं, नहीं तो फिर बोलो कमेंट करके सर हमारा नाम नहीं लिया। चलिए, तो ये टॉपर थे हमारे कल, जिनके नंबर फुल ऑन फुल आए थे इनने। आज अपन भोपाल जिला देखेंगे। भोपाल जिले में कहीं कहीं आपको 3 तहसील मिल जाएगी, मगर इसकी ओरिजिनल कितनी तहसील है? 2 तहसील। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन भोपाल जिला। इसका जिला मुख्यालय जो लगता है भोपाल लगता है, संभाग जो लगता है भोपाल। भोपाल जिला और भोपाल संभाग। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है इसका 2772 वर्ग किलोमीटर, और इसकी अक्षांशीय देशांतर रेखा से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, सिर्फ क्षेत्रफल पता होना चाहिए। 2772 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व इसका जो है वो है 855 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में 855 लोग निवास करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, जनगणना की बात करें 2011 के अनुसार तो जनसंख्या जो है 23,71,061 जनसंख्या है इसकी टोटल, और लिंग अनुपात है 918। ठीक है, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें तो 80.4% साक्षरता दर है, और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 85.4% है। ठीक है, अपने को जनसंख्या घनत्व याद होना चाहिए 855 है, लिंग अनुपात पता होना चाहिए 918 है, और साक्षरता दर कितनी है? 85.4। अगर पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता कुल साक्षरता 80.4। महिला साक्षरता दर की बात करें अगर, तो महिला साक्षरता दर जो है वो 74.9 है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, महिला कुल जनसंख्या से अनुसूचित जाति की बात करें तो 15.1% है, और अनुसूचित जनजाति जो है वो 2.9% है। SC और ST की जनसंख्या जो है 15.1 और 2.9% है। चलिए, अब महत्वपूर्ण तथ्य पे आते हैं। जिले के बारे में जानकारी देखते हैं अपन। सामान्य जानकारी क्या है जिले की? तो भारतवर्ष की हृदय स्थली मध्य प्रदेश यानी मध्य राज्य के हृदय स्थल में भोपाल जिले का गठन 1972 में हुआ था। यानी भोपाल जिले जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित है, और इसका गठन जो कब हुआ था? 1972 में। भोपाल भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। जिला मुख्यालय भोपाल है, और ये राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी भोपाल है। ठीक है, भोपाल जिले के उत्तर में गुना, इसकी चतुर्सीमा की बात हो रही है। ठीक है, तो भोपाल जिले के उत्तर में गुना, उत्तर पूर्व में विदिशा, पूर्व और दक्षिण में रायसेन, दक्षिण पश्चिम में सीहोर, और उत्तर पश्चिम में राजगढ़ जिला शामिल है। ठीक है, ये इसकी चतुर्सीमा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो बढ़िया चतुर्सीमा बनाना आप लोग, और फिर इसके हिसाब से पढ़ना। ठीक है, इसमें बहुत जल्दी याद हो जाता है चतुर्सीमा बना के। ठीक है, भोपाल शहर जिले के दक्षिण भाग में स्थित है। यह जिला भोपाल मंडल के अंदर आता है। भोपाल जिले ने अनेकता में एकता का परिकल्पना का साकार किया है। हकीकत बात है, ये भोपाल जिले में सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, और अनेकता में एकता का प्रतीक है ये। यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग सद्भावना और भाईचारे के साथ निवास करते हैं। हालांकि कभी कभी दंगे हो जाते हैं, उनको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, चले, जिले में ग्रामीण एवं नगरीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र भारत भवन स्थित है। ठीक है, भारत भवन जो है वो नगरीय सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता को संजोए हुए है अपने आप में। तो भारत भवन, मानव संग्रहालय, सांस्कृतिक भवन और राजभवन जो स्वराज भवन और सांस्कृतिक भवन, ये आदि शामिल है। ठीक है,
ये सब कहाँ पर है? भोपाल जिले में। वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन विहार भी विकसित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ वन्य प्राणी हैं, यानी वन विहार भी भोपाल में स्थित है। झीलों एवं पहाड़ियों से घिरा यह जिला अपनी प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसे बोलते हैं ना कि भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ठीक है, हिल्स पर बसा हुआ है ये। तो जैसे कि अरेरा हिल्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है, सबसे फेमस है भोपाल की, ठीक है। तो ये पहाड़ियों पर बसा हुआ है और यहाँ पर 2 बड़ी झीलें भी हैं, जिनको तालाब बोलते हैं ना, बड़ा तालाब छोटा तालाब बोलते हैं, ठीक है। तो झीलों पे है। देश की भव्य औद्योगिक इकाई जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल, भेल जिसको बोलते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि भोपाल जिले ने गौरव प्रदान किया है, ठीक है। जिले भोपाल का संक्षिप्त अगर इतिहास देखें अपन, तो हालांकि इसका इतिहास जो है भोपाल जिले का वो बहुत 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 अच्छा और बहुत बड़ा भी है। तो इसका पूरा इतिहास जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, उससे मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप वहां से सीधा इतिहास पढ़ लो, क्योंकि उतना बड़ा इतिहास अगर मैं वीडियो में डालूंगा तो हो सकता है कि वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाए, ठीक है। इसलिए पूरा इतिहास मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, जो खास 4 से 8 पॉइंट है वो मैं बता दूंगा, बाकी पूरा इतिहास जो है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से पढ़ लेना। तो भोपाल जिले के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना 2477/1977 सीरियल नंबर है ये। तो इसके तहत 13 सितंबर 1972 से भोपाल जिले को सीहोर जिले से अलग कर बनाया गया था, ठीक है। ये जो है भोपाल जिले का गठन कब किया गया था? तो सभी को पता है कि 1972 में किया गया था। तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि तारीख अलग अलग मिलती है। ये अगर अधिसूचना की बात करें तो इसमें तारीख 13 सितंबर मिलती है, और अगर अन्य पीडीएफ की बात करें तो वहां पे तारीख जो है वो 2 अक्टूबर मिलती है, 2 अक्टूबर 72 मिलती है, ठीक है। तारीख इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग तारीख मिलती है 2-3 जगह, ठीक है, मगर जो है वो 13 सितंबर है अधिसूचना के तहत, ठीक है, अधिसूचना जारी हो गई थी। तो सीहोर जिले से अलग कर बनाया गया था। जिला मुख्यालय के शहर भोपाल से बड़ा है और मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल शब्द की उत्पत्ति जो है उसके पूर्व नाम भोजपाल से की गई। भोपाल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भोजपाल से हुई है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से मध्य भारत के शाही राजपत्र में लिखा गया है, ठीक है, पेज नंबर 240 पे लिखा गया है ऐसा, ठीक है। भोपाल राज्य 18वीं शताब्दी का भारत का एक स्वतंत्र राज्य था, मतलब ये भोपाल जो था वो 18वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र राज्य हुआ था। 1818 से 1947 तक भारत की रियासत रही है, ठीक है। भोपाल कब से कब तक रियासत रही है? तो 1818 से 1947 तक एक रियासत रही है, मगर 1949 से 1956 तक ये एक भारतीय राज्य था, ठीक है, एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था इसको। कब तक? 1949 से 1956 थी, और इसकी राजधानी क्या बन गई थी? भोपाल खुद बन गया था, ठीक है। 1949 से 1956 तक ये राज्य बन गया था और इसकी राजधानी खुद भोपाल थी, मगर 1956 में हुआ क्या कि इसको मिला लिया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। भोपाल राज्य 1818 1970 तक रियासत थी, 1949 से 56 तक भारतीय राज्य था और इसकी राजधानी भोपाल रही थी। और विलय के बाद जब इसको 1956 में भारत ने मध्य प्रदेश में मिला लिया था, तो विलय के बाद भोपाल राज्य के भारतीय संघ के भाग राज्य सी यानी पार्ट सी तैयार किया गया था एक, और उसके रूप में राज्य के रूप में बनाया गया था। बाद में 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ और परिणाम स्वरूप भोपाल को मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। यानी भोपाल को मध्य प्रदेश से मिला लिया गया और एक नया राज्य बनाया गया था पार्ट सी, ठीक है। अगर इसकी पूरी विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए हो तो उसकी भी जो एक वीडियो बनाया मैंने उसकी लिंक में सेंड कर दूंगा या फिर मेरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि वहां पर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ये तीनों देखने को मिलेंगे कि पार्ट ए में कौन कौन से प्रदेश थे, पार्ट बी में कौन कौन सी रियासत थी और पार्ट सी में कौन कौन सी रियासत थी, ठीक है। ये तीनों चीजें बता देंगे वहां पर। आगे देखते हैं। तो भोपाल जिले का गठन 1972 में किया गया और ये राज्य का 45वां जिला था, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का 19 नंबर जिला बना था, ये 45वां जिला बना था ये। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजपाल आज का भोपाल है, यानी भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे झीलें हैं और बड़ा तालाब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो झीलों की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1972 में इसका दर्जा, जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये किस जिले से अलग हुआ था? सीहोर जिले से अलग हुआ था। पहले सीहोर की तहसील हुआ करती थी, ठीक है।
मध्य प्रदेश का मंत्रालय वल्लभ भवन जो है इंदिरा गांधी विधानसभा भोपाल में है, ठीक है, यानी कि वल्लभ भवन भोपाल में है और इंदिरा गांधी विधानसभा भोपाल में, दोनों चीजें कहाँ पर है, भोपाल में। ये वल्लभ भवन जो है मंत्रालय है जहाँ पर सभी मंत्री वगैरह रहते हैं, ठीक है, और विधानसभा भवन जहाँ पर विधानसभा का आयोजन मतलब विधानसभा लगती है जहाँ पर, ठीक है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में 1985 में स्थापित किया गया था, यानी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, ठीक है। प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 को भोपाल में स्थापित किया गया था, पहला इंदौर में, ठीक है। तो प्रदेश का पहला इंदौर में और दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया था 1956 में। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल में 1969 में की गई थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में की गई थी। और मैं ये फिर से बता दूं कि ये सब चीज़ें तो आपको पता रहेंगी, शाम को क्यूज जो होगा उसमें मैं अधिकतर सन पूछने वाला हूँ आज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता, मैं पूछूंगा हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ है तो आपको पता भोपाल में, आकाशवाणी केंद्र कहाँ है आपको पता भोपाल में, मैं पूछूंगा वल्लभ भवन कहाँ आपको पता भोपाल, क्योंकि भोपाल जिला तो आप भोपाल लगा दोगे, मगर मैं इनके सबके सन पूछूंगा कि इनकी स्थापना कब की गई थी, किसकी स्थापना कब की गई थी, किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सन विशेष तौर पर याद रखना आज। भोपाल में भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, ठीक है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल जो है उसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना 1994 में भोपाल में स्थापित की गई थी। यहाँ राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में तो है, मगर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में। IIFM भारतीय वन प्रबंध संस्थान देश और एशिया का पहला संस्थान भोपाल में है, ठीक है। जो क्या बोलते हैं इसको, रिसर्च वगैरह करते हैं वनों के ऊपर, वनों के जो आंकड़े वगैरह आते हैं, रिसर्च वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं, तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान जो है वो कहाँ पे है, देश और एशिया का पहला संस्थान भोपाल में, ठीक है। देश का पहला आपदा प्रबंध संस्थान 1987 में स्थापना की गई थी और जो भी भोपाल के भारत भवन रविंद्र भवन में स्थित है ना। आपदा प्रबंध संस्थान मतलब जब देश में आपदा आती है, राज्य में आपदा आती है, तो जो विभाग काम करता है वो यही विभाग है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल में स्थापित किया है, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है उसने दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है भोपाल में स्थापित किया है। और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस स्वान मतलब होता कुत्ता, तो पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, ये सब भोपाल में स्थित हैं, ठीक है। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में है, ठीक है। अभी सर्प उद्यान के बारे में जानकारी मिलेगी अपने को कि सर्प उद्यान क्यों बोलते हैं इसको। प्रदेश का पहला सेलरिच खाद्य संयंत्र भोपाल में है। और दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम, राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय और जनजातीय कला संग्रहालय, ये सभी भी भोपाल में स्थित हैं, ठीक है। क्या क्या है ये सभी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है ये कहाँ स्थित है। अभी तो आप बता दोगे भोपाल में स्थित है क्योंकि भोपाल जिला चल रहा है, मगर जब एग्जाम देने जाएंगे वहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, ठीक है। इसीलिए ये पता होना चाहिए अपने कंटेस्ट की कौन सी चीजें कहाँ पर है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना भोपाल में 1985 में की गई थी, ठीक है। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985 में की गई थी। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI, ठीक है, का केंद्र गोरागांव भोपाल है, ठीक है। साई का जो केंद्र क्या है वो क्या है, गोरागांव भोपाल है। ताजुल मस्जिद एवं 2.5 सीढ़ी मस्जिद भी भोपाल में स्थित है। ताजुल मस्जिद जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कहाँ भोपाल में, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे अभी। और 2.5 सीढ़ी की मस्जिद भी कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। राजकीय मछली महासीर का संरक्षण भोपाल के कोरबा डैम में किया जा रहा है। जो अपने मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है कौन सी है, महासीर। तो महासीर का संरक्षण किया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि महासीर अब लुप्त होने वाली है, ये जो प्रजाति है वो लुप्त होने वाली है, इसलिए इनका संरक्षण किया जा रहा है। और वो कहाँ पर किया जा रहा है, कोरबा डैम में किया जा रहा है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भोपाल में है। अगर प्रतिशत देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है नगरीय जनसंख्या का वो कहाँ पर है, भोपाल में। चलिए पर्यटक स्थल देखते हैं। पर्यटक स्थल में जो खास खास हैं, पहला देखते हैं अपन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक निर्जन वन क्षेत्र है,
से बनाया गया है जो खाली पड़ा था पहले। तो समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को वापस लाने और संरक्षित करने के लिए अपनी भूमि को 1981 वन संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यानी वन राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में, जिसको वन संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस खुले प्राणी उद्यान में कुछ विशाल तार बड़े बाड़े शामिल है। मतलब यह है कि तार से बने हुए कटघरे बना दिए इनने, जिसमें चिड़ियाघर प्रबंध के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मांसाहारी बाघ, शेर, पैंथर, भालू और लक्कड़बग्गा रहते हैं। ठीक है, ये इसीलिए इनको तार में घेरा है ताकि किसी भी इंसान के ऊपर हमला ना करें ये, और बहुत सुरक्षित रहें। ठीक है, तो बाघ, शेर, पैंथर, भालू और लक्कड़बग्गा ये सभी भोपाल में देखने को मिलेंगे अपने को। और इसके विपरीत उदाहरण के लिए चीतल और ब्लैक बग ये शाकाहारी हैं, इसीलिए इनको खुले में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है ब्लैक बग और चीतल को। अब इसको सरीसृप उद्यान क्यों बोलते हैं अपन वो देखते हैं। तो सरीसृप इकाई जहां कोई कोबरा जैसा सांप है, एक सांप है जो कोबरा जैसा दिखता है, रसेल वाइपर और मिट्टी पर रेंगते हुए अजगर देखे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा? कोबरा जैसा सांप, रसेल वाइपर और अजगर ये देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको सर्प राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जीव। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में तितलियां और कीड़े की एक विशाल विविधता है। हालांकि 7.5 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उसमें बहुत से प्रकार के भोपाल में मिल जाएंगे। दूसरे पर्यटन स्थल की बात करें, ताजुल उल मस्जिद। तो ताजुल उल मस्जिद भारत के भोपाल में स्थित है। इसका नाम ताज उल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। ताजुल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ है मस्जिद के बीच मुकुट। ठीक है, ताजुल मस्जिद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मस्जिद के बीच में मुकुट या मस्जिदों का मुकुट। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ताजुल मस्जिद। बिरला मंदिर की बात करें अगर, तो बिरला मंदिर भोपाल के उच्चतम बिंदु पर स्थित है, जो एक शीर्ष क्षेत्र है जो देवी लक्ष्मी को समर्पित है। बिरला मंदिर किसको समर्पित है? देवी लक्ष्मी को समर्पित है ये। ठीक है, फिश एक्वेरियम, यह राजभवन और पुराने विधानसभा हॉल के पास स्थित है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी फिश एक्वेरियम की। ठीक है, और लास्ट है अपना आज का शौर्य स्मारक। तो शौर्य स्मारक भोपाल में स्थित एक युद्ध स्मारक है, जिसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भोपाल में अरपा हिल्स जिसको बोलते हैं अरेरा हिल्स के हृदय क्षेत्र में मध्य प्रदेश नगर, यह लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो शौर्य स्मारक जो है हमारे जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक, भारतीय सैनिक जो हैं उनके लिए बनाया गया था, जिसकी स्थापना या जिसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, तो ये थी भोपाल जिले की कुछ खास बातें, कुछ खास पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और वीडियो को शेयर तो करोगे नहीं, कोई बात नहीं, मगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए जिले के साथ। जय हिंद, जय आरक्षक।